नमस्कार दोस्तों। उत्तम सखी चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारी जो फेमिनाइन है जो अभी तक बैलेंस नहीं हुई है, बिल्कुल बैलेंस नहीं है, और उनके मैसेजेस मेरे पास आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम बैलेंस है, मगर वो बैलेंस इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी उनको पर्जिंग है, अभी भी वो मस्कुलाइन के लिए जो चीज़ें पुलिंग वगैरह ये सब हो रहा है उनको, तो इसको बैलेंस नहीं कहते। बैलेंस होना पड़ेगा, फेमिनाइन लोगों को बैलेंस होना पड़ेगा। अभी भी वो 6-6 साल हो गए, वो बंदा लाइफ से चला गया है, फिर भी उसके वेट कर रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। आप लाइफ की वैल्यू समझ नहीं रहे हो। आप लोग इतना सारा भी यूट्यूब पे ये ट्विन फ्लेम के नाम पे जो पूरा इंडस्ट्री खड़ा किया गया है ना, पूरा भ्रमित कर दिया है लोगों को। लाइफ की वैल्यू किसी को पड़ी ही नहीं है, किसी को मालूम है कि लाइफ हाथ से जा रही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि आपके हाथ से आपकी लाइफ जा रही है। शरीर किसी के लिए नहीं रुकेगा, शरीर की अवधि बढ़ती रहेगी, वो बूढ़ा होता जा रहा है। आप समझो इस बात को, आपका शरीर बूढ़ा होता जा रहा है। आप किसी के लिए इतना वेट नहीं कर सकते। अगर वो ट्विन फ्लेम हो तब भी वेट नहीं कर सकते। इतना अनमोल लाइफ दिया है हमें भगवान ने, और हम इसको किसी के लिए वेस्ट नहीं कर सकते। इस शरीर पे, इस जीवन पे आपका फुल अधिकार है। 6 साल से किसी ने ब्लॉक मार के रखा है, कोई 6 साल से लाइफ से चला गया है, उस बंदे के लिए आपको मेंटली पूरा उसकी तरफ आपका ध्यान है, और आप अपने जो प्रेजेंट लाइफ है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आपके हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है। भूतकाल में, पास्ट में अगर कोई चीज़ें हो चुकी तो वापस नहीं आने वाला, और फ्यूचर हमें पता नहीं है। हमारे हाथ में अगर कुछ करने के लिए है तो लायक कुछ है तो प्रेजेंट है। हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए। और आप फ्यूचर के जो कुछ पता नहीं होगा या नहीं होगा उसका वेट करते करते आप प्रेजेंट खराब कर रहे हो। पास्ट है जो वापस नहीं आने वाला है, और फ्यूचर है वो आपको पता नहीं है क्या होगा। तो आपके हाथ में है क्या? प्रेजेंट आपके हाथ में है, उसको फुल्ली जीना चाहिए। कितनी सारी ट्विन फ्लेम से उनकी शादियां हो चुकी है भाई। ये जो बहुत ऐसे कम ट्विन फ्लेम से जिनके यूनियन हो रहे हैं, सभी की यूनियन नहीं होते, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऐसे हीलर है, बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिनका जो जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मगर वो अपना अपना सोल मिशन करके अपने अपने सोल पे काम कर रहे हैं। उनको कोई पड़ी नहीं कि वो वापस आएगी या आएगा, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि हमारे हाथ में प्रेजेंट है, और हम हमारा प्रेजेंट किसी और के लिए ख़राब नहीं कर सकते। अगर मेरा ट्विन फ्लेम कहीं है जिसका, तो अगर उसका मेरा यूनियन होने वाला है तो हो जाएगा, मगर इसके लिए आप अपना प्रेजेंट ख़राब नहीं कर सकते। अगर उसका कार्मिक पैटर्न ख़त्म नहीं हुआ है तो पता नहीं वो कितना साल लेगा। तब तक क्या करोगे? आप उसका वेट करते रहोगे। 12 साल 13 साल अगर वो चले जाए तो वापस नहीं ला सकते। करोड़ों रुपए देके भी आप एक दिन भी वापस नहीं ला सकते, एक मिनट भी कल का वापस नहीं ला सकते। आपको प्रेजेंट में ही जीना चाहिए। तो अगर कोई बंदी के लाइफ में कार्मिक पैटर्न चला, कोई उसका प्रेजेंट पति के साथ उसको नहीं जम रहा, क्योंकि उसकी मेंटली जो इन्वॉल्वमेंट है वो उस बंदे के साथ चली गई है, इसका मतलब इसको बोलते हैं कि आप बैलेंस नहीं हो। और बैलेंस, जब तक आप बैलेंस नहीं हो जाओगे तब तक आपको उस बंदे की पुलिंग पल्जिंग होती रहेगी। और बैलेंस करने के लिए इनर वर्क करना पड़ता है। आप इनर वर्क बिल्कुल नहीं करोगे और कहोगे कि अरे नहीं हम तो बैलेंस हो गए, ये सब सब भ्रमित बातें, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपका पैसा और टाइम दोनों वेस्ट हो रहा है। आपको इस बात को अच्छे से समझना चाहिए। एक दिन भी हम वापस नहीं ला सकते, बीता हुआ एक दिन भी हम वापस नहीं ला सकते। इस बात को आप समझो, इस बात को आपको समझो कि आपका शरीर बूढ़ा होता जा रहा है, शरीर हाथ से छूट जाएगा। फिर जो इच्छाएं हैं, जो आपकी डिज़ायर्स है, वो वापस अगले जन्म में चली जाएगी। ये बहुत बड़ी रिस्क है।
अगर भगवान ने आपको ये शरीर दिया है तो जो जिस टाइम पे आपके कर्म आपको करने हैं उसको करना चाहिए। अगर फिजिकली नीड है और आप ट्विन फ्लेम का वेट करते बैटरी, पता नहीं वो है कि नहीं आपका ट्विन फ्लेम। जो जो एक्चुअल वाले जो ट्विन फ्लेम है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि ये 1% ही लोग है, ज़्यादा नहीं है। फिर भी हर कोई अपने आपको ट्विन फ्लेम मान रहा है तो ठीक है, मगर इसका मतलब ही नहीं कि आप उस ट्विन फ्लेम के नाद में लग के आप अपना अभी का समय खराब कर रहे हो। अगर आपको प्रेजेंट पार्टनर अच्छा नहीं लग रहा है मतलब आपको वेट करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। आपको खुद के ऊपर काम करना चाहिए। फिर जी जान से मंत्र मेडिटेशन पे लग जाइए। ओम नमः शिवाय चैंटिंग शुरू कर दीजिए। भगवान को अपना गुरु मान लीजिए और भगवान को गुरु मान के ही ओम नमः शिवाय चैंटिंग शुरू कर दीजिए। इससे बैलेंस होते हैं, मगर क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। 50 माला से शुरू करना पड़ेगा। रेगुलरली 5000 टाइम जप करना पड़ता है, उसको बोलते हैं 50 माला। मगर ये करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस बहुत जल्दी होना है आपको। बैलेंस क्योंकि बहुत सारी फेमिनिन कह रही है हम तो अभी 6 साल से बात नहीं कर रहे, मगर मुझे वो बहुत बीमार पड़ गया, मुझे पता है, उसको उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मुझे पता है। कैसे पता चल रही है तुमको? मतलब तुमने उसका पूरी तरह भूली नहीं हो तुम उसको। और कह रही हो कि मैं बैलेंस हूँ, मैं तो उसको फ़ोन पर ब्लॉक मार चुकी हूँ, तो उसकी हर चीज़ तुम्हें पता कैसे चल रही है? जब तक तुम उसको पता करते रहोगे ना, तुम कभी बैलेंस नहीं होने वाले। जब तक तुम बैलेंस नहीं होगे तुम यूनियन भूल जाओ। यूनियन नहीं होगा क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होता है। ज़रा भी एनर्जी का उतार चढ़ाव हो गया सेपरेशन आ जाता है। फिर वो यूनियन किस काम का जिसमें वापस सेपरेशन होगा, वापस पेनफुल एक्टिविटीज़ होगी, वो किस काम की? मैं सभी फेमिनाइन को हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, अगर आपको सच में लगता है ना कि आप फेमिनाइन हो, आप अपने ऊपर मंत्रा मेडिटेशन का इनर वर्क शुरू करो। मंत्रा मेडिटेशन का इनर वर्क सबसे पावरफुल इनर वर्क है, इस दुनिया का सबसे पावरफुल इनर वर्क है, जो किसी को नहीं पता है। और जिसको पता है वो लोग नहीं बता रहे हैं क्योंकि उनको अपनी दुकानें चलानी है भाई। आप अपना समझो इस बात को। अगर आपको मेरा ये वीडियो आया है तो ओम नमः शिवाय चैंटिंग शुरू कर दीजिए, भगवान को अपना गुरु मान के। 50 माला, 60 माला, 70 माला, क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो असल जल्दी करता है। मैं यकीन मानो आप बैलेंस हो जाओगे। जैसे पुलिंग पर्जन ख़त्म हो जाएगी ना, आपको मालूम पड़ेगा कि ये आपका सच्चा प्रेमी था या नहीं था। किस दुनिया में जी रहे हो भाई? कोई छोड़ के चला गया है 6 साल बहुत बड़ा कालावधि है। छोड़ के चला गया, उसका वेट करना कितनी मूर्खता है। और जो तुम्हारी फिजिकल नीड अभी आपको, क्योंकि आपका शरीर अगर 30 का है, 35 का है, तो उसको सेक्सुअल नीड होती है। वो नीड का क्या कर रहे हो? उसको दबा रहे हो तो वो अगले जन्म में सताएगी वो। अगर इस जन्म में अगर जो रॉन्ग पैटर्न आपके लाइफ में चल रहे हैं उसको डिलीट नहीं करोगे ना, अगले जन्म में यही पैटर्न लगेंगे आगे, यही पैटर्न लगेंगे आगे। तब तो आपको पता भी नहीं होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है कि नहीं होती है। हर टाइम ये चीज़ थोड़ी ना होगी। तब कोई ना कोई पार्टनर तो आएगा तो वो पैटर्न उसके साथ लागू होगा, वापस वही ब्रेकअप होगा, यही सब करोगे। अगर अभी आपके हाथ में जीवन है तो अभी काम करिए। अब भी आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके डीएनए में जो पैटर्न चल रहे हैं, एंसेस्टर पैटर्न, उसको डिलीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डिवोर्स हुआ है किसी आप अपने प्रेजेंट पार्टनर के साथ, तो आपके एंसेस्टर में किसी ना किसी का डिवोर्स हुआ होगा, किसी ना किसी का सेपरेशन हुआ होगा। वही डीएनए पैटर्न आपके डीएनए में आया हुआ है। तो डीएनए पैटर्न जल्दी ठीक होता है मंत्रा मेडिटेशन से, और किसी चीज़ से नहीं हो सकता। पता नहीं आप क्यों नहीं समझ रहे हो यार। मैं इतना चिल्ला चिल्ला के सबको बता रही हूँ। लोग 1760 चैनल का देखते हैं और अपनी धारणाएं बना रहे हैं, किसी को कोई असर नहीं हो रहा है। और फिर एक दिन ना लोग बोर होके ना किसी और पार्टनर के साथ चले जाते हैं, मगर जो तुम्हारे रॉन्ग पैटर्न है वो भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं ना, उसके साथ भी। फिर कुछ सालों के बाद वापस वही करोगे क्या? ये बहुत गलत हो रहा है। आपको जल्दी से जल्दी मंत्रा मेडिटेशन इनर वर्क शुरू करना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करना चाहिए। टाइम जितना ज़्यादा दोगे उतना जल्दी बैलेंस हो जाओगे।